कि टांगे कमजोरी से थर थर कांपने लगी। अरे मालिक, क्या कर रहे हो आप? आपको क्यों नहीं समझ आ रहा कि अब मैं इतना काम नहीं कर सकता हूँ? मैं बहुत कमजोर और बूढ़ा हूँ। देख चेतक, नौटंकी ना कर। अभी तक तो अच्छा भला चल रहा था, अभी रुक रुक के चल रहा है। चल नहीं तो देख मेरे से मार खाएगा। अगर तूने ऐसा नाटक किया तो मैं कल ही तुझे कसाई को बेच दूंगा और अपने लिए एक नया बैग लेकर आऊंगा। जैसे ही हरिओम ने चेतक को कसाई को बेचने की बात कही, चेतक बहुत घबरा उठा। नहीं नहीं मालिक, मुझे कसाई को मत बेचिए। तो चल फिर, जल्दी चल, काम कर, अभी बहुत काम बाकी है। खेतों में पानी लगा रहे धीरज को चेतक पर बहुत तरस आ रहा था कि उसके पिता चेतक के साथ कितना गलत कर रहे हैं। वो मन ही मन दुखी हो रहा था। कुछ समय खेतों में काम करने के बाद देखते ही देखते चेतक धड़ाम से खेतों में गिर जाता है और कमजोरी के कारण गिर के बेहोश हो जाता है। अरे इसको क्या बीमारी पड़ गई? धीरज सुन, ये तो गिर गया है, जैसे ही होश आए आते ही इसे घर ले आना। धीरज चेतक को उठाने की कोशिश करता है। चेतन उठो, उठो, क्या तुम पानी पियोगे? यह लो, थोड़ा सा पानी पी लो, जिससे तुम्हें होश आ जाएगा। धीरज चेतक को पानी पिलाकर होश में लाकर घर आ जाता है। हाँ तो चेतक, इतने सालों में मुझे नहीं लगा था कि तुम बूढ़े हो गए हो, लेकिन आज सच में मुझे लग रहा है कि तुम बूढ़े हो गए हो। अब तुम कोई काम नहीं कर सकते, तुम किसी काम के नहीं रह गए हो। मुझे अब दूसरा बैल काम के लिए लाना ही पड़ेगा और मैं तुम्हें मुफ्त का फ्री में यहाँ पर नहीं पाल सकता। मैंने तुम्हें बेचने की बात कर ली है। थोड़े दिनों में ग्राहक आता ही होगा और वो तुम्हें आकर ले जाएगा। नहीं मालिक, नहीं, रहम कीजिए मुझ पर, मुझे ना बेचिए। बस मेरे उन दिनों को याद करके मुझे रख लीजिए। मैंने आपके खेतों में शिद्दत से दिन रात काम किया है। एहसान फरामोश, मैंने क्या तुम्हारे लिए कम किया है? जितना मैंने तुम्हें खिलाया पिलाया है, किसी दूसरे घर में होते तो अब तक तुम मर चुके होते। हरिओम अपने लिए एक जवान और नया बैल लेकर आता है। वही चेतक की जगह पर उसे रखता है, खूब खिलाता पिलाता है और चेतक को बाहर ठंड में बांध देता है और न उसे चारा देता है न पानी। चेतक अपने मालिक से बहुत दुखी था कि उसने अपने मालिक के लिए इतना कुछ किया और वो सब भूलकर अंत में जाकर उसके साथ यह सब कर रहा है। मालिक, आप इतने खुदगर्ज हैं, मुझे नहीं पता था। आज आपने एक नया और जवान बैल लाया, उसे अंदर बांध दिया और मुझ पर इतना भी तरस नहीं है। मुझे ठंड में बाहर बांध दिया और फिर ना पानी दिया ना चारा। क्या हम जानवरों की बस यही औकात है? बाबा, आप यह क्या कर रहे हो? नया बैल आने से आपने चेतक को बाहर बांध दिया, हालांकि अंदर जगह थी उसको भी अंदर बांधने के लिए, पर आपने उसे बाहर बांध दिया। इतनी ठंड में ना उसे खाना दिया ना पानी दिया। उस बेजुबान पर थोड़ा तो तरस खाओ बाबा। अरे बेटा, तुम इतनी चिंता क्यों कर लेते हो इन जानवरों? ये जानवर होते ही ऐसे हैं, किसी काम के नहीं होते। कुछ समय तक काम आते हैं, उसके बाद फिर बूढ़े हो जाते हैं, फिर किसी काम के नहीं रहते। और वैसे भी इस चेतक का हमें करना ही क्या है, चाहे ठंड में बांधा हो या अंदर। और चारा पानी देकर ऐसे ही क्यों बर्बाद करना है? कल ग्राहक आता ही होगा, मैंने बात कर ली है, वो इसे ले जाएगा। अब तुम चलो सो जाओ, इन जानवरों की इतनी चिंता मत किया करो। नए बैल को भी कल खेत में ले जाना है। धीरज अपने पिता की बातें सुनकर बहुत हैरान रह गया था कि कोई इंसान इतना खुदगर्ज कैसे हो सकता है। जिस बैल ने सारी उम्र उस घर के लिए इतना किया, अब वो उसके सारे एहसान भूलकर उसको मरने के लिए ठंड में छोड़ गया है। अब मुझे ही कुछ करना होगा, आपको अपनी गलती का एहसास दिलाना ही होगा। धीरज ने अब सोच लिया था कि अपने पिता को उसकी गलतियों का एहसास दिलाकर ही रहेगा। भाई, तुम बाहर क्यों बंधे हो इतनी ठंड में और कुछ खा क्यों नहीं रहे हो? क्या तुम्हें खाना नहीं दिया है? मैं अपनी मर्जी से बाहर नहीं बांधो, मुझे मालिक ने बाहर बांधा है, क्योंकि अब मैं उनके किसी काम का नहीं रहा हूँ। क्या मतलब? पहले मैं भी तुम्हारी तरह जवान और हट्टा कट्टा था। जब मुझे मालिक लेकर आए थे और मैं उनकी एक ही दिन में 10-10 खेत जोत दिया करता था अकेला ही। पर अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, मालिक के किसी काम का नहीं रहा हूँ, तो अब उन्होंने मुझे बेचने के लिए ग्राहक को बुलाया है और इसी कारण मुझे बाहर ठंड में बांध दिया गया है। चारा, दाना, पानी कुछ भी नहीं दिया है। उन्हें लगता है कि मुझे कुछ खिलाएंगे पिलाएंगे तो उन्हें इसका कुछ फायदा नहीं होगा। और अब तुम जवान हो, हटे कटे हो, तुम्हें लाया गया है, तुम्हें अंदर मेरी जगह पर ही बांध दिया गया है, इसलिए तुम्हारी इतनी कदर हो रही है, क्योंकि तुम जवान हो, मालिक के खेत जोतोगे। क्या तुम सही कह रहे हो? इसका मतलब जैसे आज तुम्हारे साथ हो रहा है, कल जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा
तो मालिक मेरे साथ भी ऐसा ही करेंगे। हाँ भाई, क्या पता हो सकता है, क्योंकि इन इंसानों का कोई भरोसा नहीं है। मैंने मालिक के लिए इतने साल अपनी जिंदगी के लगा दिए, उन्होंने मेरे साथ ये सब किया, तो तुम्हारे साथ करने में कौन सी बड़ी बात होगी। हरिओम का नया बैल चिंता में आ गया था कि जैसे हरिओम ने अपने पुराने बैल चेतक के साथ किया, कल को जब वो बूढ़ा हो जाएगा तो वो उसके साथ भी ऐसा ही व्यवहार करेगा। फिर अगले दिन सुबह जैसे ही ग्राहक चेतक को लेने आता है, चेतन चुपचाप ग्राहक के साथ अपनी किस्मत समझकर उदास होकर वहां से जाने लगता है। तभी पीछे से धीरज बोलता है, रुको, तुम मेरे बैल चेतक को ऐसे लेकर नहीं जा सकते। क्या मतलब? ये बैल तुम्हारे पिता ने मुझे बेचा है। बेटा धीरज, तुम्हें क्या हो गया है? इस बूढ़े बैल के लिए क्यों इतना चिंतित होते हो? ऐसे मैं बेच चुका हूँ, जाने दो इसे। ठीक है पिताजी, मैं इसे जाने दूंगा, लेकिन आप मेरी भी एक बात सुन लीजिए। मैंने भी कुछ सोचा है पिताजी। अभी तो आप काम कर सकते हैं, सब कुछ संभाल सकते हैं, घर बार खेत, लेकिन कल जब आप बूढ़े हो जाओगे, बेकार हो जाओगे। बेकार हो जाओगे तो आप किसी काम के नहीं रहोगे। ये तुम क्या कर रहे हो बेटा? जैसे चेतक के बूढ़े होने पर वो आपको बेकार लग रहा है और आप उसे बेच रहे हो, फिर चाहे वो इंसान हो या जानवर हो, बूढ़ा तो बूढ़ा ही होता है, वो किसी काम का नहीं होता। यह सब सुनकर हरिओम बहुत शर्मिंदा हो जाता है और सोचता है कि इतनी छोटी सी उम्र में उसके बेटे ने उसकी आंखें खोल दी और उसे गलत करने से रुक दिया। बेटा आज तुमने मेरी आंखें खोल दी। मैं बहुत गलत करने जा रहा था। सही मायने में मैं अकल में तुमसे बहुत छोटा हूँ। इतनी छोटी सी उम्र में तुमने मेरी आंखें खोल दी। और चेतक, मुझे माफ़ कर दो, मुझे क्षमा कर दो। कितना गलत था मैं, तुम्हारे एहसानों को भूलकर तुम्हारे साथ इतना गलत करने जा रहा था। आज अगर मेरा बेटा नहीं होता तो मेरी आंखें नहीं खुलती और मैं कितना बड़ा पाप कर बैठता। मुझे माफ़ कर दो। हरिओम की आंखें खुलने के बाद वो कहता है कि उसे चेतक को नहीं बेचना है और वो चेतन को अपने पास ही रख लेता है। चेतक, अब तुम कहीं नहीं जाओगे, तुम यही रहोगे मेरे पास। जिस तरह से तुमने सारी उम्र मेरे लिए इतना किया है, अब मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं तुम्हारी सेवा करूं। मुझे अपनी सेवा करने का मौका दो। मालिक, मुझे बहुत खुशी है कि आपको समझ में आ गया कि हम जानवरों में भी जान होती है, हमारे अंदर भी दिल होता है, हमें भी अच्छे बुरे की पहचान होती है और हमें भी तकलीफ होती है। मैं धन्यवाद करता हूँ छोटे मालिक का कि उन्होंने आपको इस बारे में एहसास दिलाया। नहीं चेतक, तुम मेरा धन्यवाद मत करो, यह तो मुझे करना ही था। तुमने हमारे लिए इतना कुछ किया है तो हमारा कर्तव्य नहीं बनता क्या? तुम्हारे लिए, अगर तुमने हमारे लिए कुछ भी नहीं किया होता तो भी हमारा कर्तव्य बनता कि हम तुम्हारी सेवा करें बुढ़ापे में। इस तरह से हरिओम चेतक को वापस रख लेता है और बुढ़ापे में उसकी खूब सेवा करता है।